हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आपके बिना कैसी है। आपके पार्टनर आपके बिना क्या सोच रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आपके बिना कैसी है। वो इस सिचुएशन में आपके बिना क्या सोच रहे हैं। चले, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर की सिचुएशन आपके बिना कैसी है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन उनके बिना कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर के बिना अपनी लाइफ में। ओके ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में कोई टफ साइकिल्स थी जो चल रही थी आप दोनों के बीच। जैसे आप लोग यहाँ पर जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे सही थे लेकिन गलत वक्त पे मिले थे। आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर आप लोग बहुत गलत वक्त पर एक दूसरे के साथ आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ एंड हुआ है। कुछ टफ साइकिल्स अप्रोच एंड हुई हैं। जैसे आपके पर्सन को यहाँ पर ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ें हाइड करनी पड़ी थी। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन नेगेटिव थॉट प्रोसेस रख रहे थे इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कुछ टफ साइकिल्स आपके रिलेशनशिप में एंड हुई है। कैप्रिकॉर्नस होता है ये पर्सन या आप स्ट्रांगली। ठीक है, यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये कहीं आपके पर्सन आपके साथ में यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ किसी ना किसी साइकिल में स्टक थे, और इसकी कोई कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं चल रही थी जो इसकी लाइफ में एंड हुई है। और इस रिलेशनशिप का इसकी उस कार्मिक साइकिल का असर आपके रिलेशनशिप पे भी था। एक नेगेटिवली ये इस पर्सन ये वो रिश्ता वो कार्मिक साइकिल आपके पार्टनर की इस रिश्ते पे भी बहुत ज़्यादा असर डाल रही थी। लुक एट द बिगर पिक्चर। इस वक्त आपके पर्सन आपके बिना सोचना चाहते हैं कि जैसे आपके पर्सन ने जो हार्ड वर्क किया, जैसे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस तरीके की फीलिंग्स है, इस पर्सन ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये पर्सन बैक ऑफ द स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, कहीं ना कहीं कुछ कर रहा था। इसकी लाइफ में कोई और साइकिल चल रही थी। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने जो हार्ड वर्क किया, जो इसने काम किया, मतलब कि आपने उसको समझा नहीं, आपने उसकी जैसे उसको उसको समझा नहीं जो ये पर्सन कर रहा था इस कनेक्शन के लिए। इसके एफर्ट को आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया या समझा नहीं। इसने वर्क किया लेकिन आपको वो काम दिखा नहीं इस कनेक्शन में। फिलहाल एक कोई टफ साइकिल अप्रोच आपके रिश्ते की एक एंडिंग मुझे नज़र आ रही है कि टफ साइकिल आपके रिश्ते में एंड हुई है। आप अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे थे, आपके पर्सन अपनी तरफ से कर रहे थे। आपके पर्सन की लाइफ में पर्सनल लाइफ में बहुत सी चीज़ें हिडन हैं, और आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कहीं और एक जैसे कोई कार्मिक साइकिल से गुजर रहे थे, क्योंकि फैमिली कार्मिक हो सकती है, कोई कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा था ये पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आपके बिना क्या है। देयर सिचुएशन विदाउट यू। अ टाइम फॉर हीलिंग। आप लोग के बीच जो एंड हुआ, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करके अब ये पर्सन हीलिंग पे है। ये चाहता है कि आप भी हील हो और ये पर्सन भी हील हो रहा है। जैसे आप खुद को हील कर रहा है। पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, चीज़ों को लेकर। जैसे इसको ऐसा लग रहा था कि आप इसके एफर्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप इसके एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते, जो इसने किया आपको वो नज़र नहीं आया। तो इसलिए इसको लग रहा था कि यहाँ पर अब कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल यहाँ पर ये पर्सन बिलीव इन द इम्पॉसिबल, किसी बिलीव इन द इम्पॉसिबल की एनर्जी में है इस वक्त। आपके बिना वो सोच रहा है कि यहाँ पर होप है। यहाँ पर जो उसकी लाइफ में एक टफ टफ फेस था, एक टफेस्ट इसका टाइम था, जो उसकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल चल रही थी, एक पर्सनल सेल्फ में जो इसने आपसे हमेशा हाइड करके रखी, वो भी एंड हो चुकी है। ठीक है, इसका हार्ड वर्क, इसको पता है यूनिवर्स पे ऑफ करेगा। ठीक है, अ टाइम फॉर हीलिंग। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये वक्त अभी हील करने का। ठीक है, हील हो रहा है, ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, और ये चाहता है आप भी खुद को हील करें। आप लोग सेपरेशन पे हो सकते हैं लेकिन अपनी अपनी जगह हील हो रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव था 1 मंथ पहले तक, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अब पॉजिटिव एनर्जी में नज़र आ रहा है। इसकी लाइफ में कुछ कार्मा एंड हो चुका है। ठीक है, यू आर इनफ, यू आर गुड इनफ। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये गुड इनफ है। ठीक है,
ये अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहा है। जैसे सेल्फ वर्थ की अवेयरनेस, हीलिंग, मतलब कि एक हीलिंग प्रोसेस कंप्लीटली मुझे नजर आ रहा है। सरेंडर टू डिवाइन, इस पर्सन ने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन कम्युनिकेशन, इसकी कम्युनिकेशन होना लाजमी है, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच हो नहीं पा रही है। ठीक है, सरेंडर कर दिया है, यू आर गुड इनफ, यहाँ पर एक हीलिंग वाली एनर्जी, हीलिंग वाइब है। इट्स टाइम टू टेक रिलीज नेगेटिविटी। बिल्कुल देखिए, ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सरेंडर करना चाहिए डिवाइन को। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं, कम्युनिकेशन इसकी, यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी की है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट यूनिवर्स के थ्रू का टेस्ट की जा रही है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, देखिए एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब कि मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है यूनिवर्स के थ्रू। चले, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, कुछ टफ साइकिल, कुछ रोमांटिकली बहुत ज़्यादा टफ चल रहा था, जो आप लोग को एक होने नहीं दे रहा था। आप लोग की फीलिंग्स सेम थी, आप लोग टेलीपैथिक कर रहे थे, दोनों कनेक्शन बना रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि आप लोग के बीच कुछ नेगेटिव कार्मा चल रहा था। ठीक है, इस पर्सन को पता है कम्युनिकेशन यहाँ पर की है, लेकिन फिलहाल इसने अभी हीलिंग के लिए सरेंडर करा हुआ है डिवाइन को, डिवाइन के ऊपर सब कुछ छोड़ा हुआ है। ठीक है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, इस पर्सन को लग रहा है अभी हील होना लाजमी है, ये हील होने का टाइम है, ना कि कम्युनिकेशन करने का। इसको पता है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। इस पर जब जैसे जैसे ये एक अपनी सेल्फ वर्थ में ऑपरेट कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये बिलीव कर रहा है इम्पॉसिबिलिटी पे। ठीक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, सरेंडर टू डिवाइन। इस पर्सन ने सरेंडर ऐसा इसलिए ऐसा करा क्योंकि अभी इसको कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा, इसको कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही इस रिलेशनशिप के सुधरने की। तो इस पर्सन ने नथिंग इज सेट इन स्टोन, इसको पता है कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है, डिवाइन जो चाहे कर सकता है। सरेंडर टू डिवाइन, इस पर्सन ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये नेगेटिविटी रिलीज करके ये लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब कि कोई बिगर पिक्चर देख रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन की। बिलीव कर रहा है इम्पॉसिबल चीज़ों पे, क्योंकि अपने इसको अपनी सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, मतलब कि इसको एक अपनी सेल्फ पे यकीन होता जा रहा है, यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अगर बहुत टाइम से ये एनर्जी स्टक है, एक हीलिंग एनर्जी आपके पर्सन की लाइफ में। सरेंडर, जैसे ये पर्सन रेजिस्ट नहीं करेगा, जो फील करेगा वो करेगा, लेकिन सरेंडर किया हुआ अभी डिवाइन को, क्योंकि जो हालात हैं वो ऐसा लग रहा है बहुत नेगेटिव, बहुत बुरे हो चुके हैं आप लोगों के बीच, एक नेगेटिविटी कंप्लीटली आप लोगों के बीच आ चुकी है। लेकिन कुछ टफ साइकिल्स आप लोग की एंड हुई है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, कोई न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोग के बीच बिगिन हो रही है। और कम्युनिकेशन इसकी, इस पर्सन को पता है यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर की है, आप लोग को कनेक्ट करने की है, ये पर्सन करना भी चाहता है, इस पर्सन को इस बात को समझ में आ चुकी है। ठीक है, ये पर्सन, अगर इस पर्सन को पता है अगर यहाँ पर ये हार्ड वर्क करे, आपको कम्युनिकेशन करे, आपके साथ एक क्लैरिटी देने की, तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी मिलेगी। ये पर्सन जेमिनी हो सकता है, ये पर्सन सैजिटेरियस हो सकता है, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, और यहाँ पर मैंने कैप्रिकॉन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देखी है, और लिब्रा भी हो सकता है। ठीक है, ये साइंस हो सकते हैं। ये आपसे कम्युनिकेशन जरूर करेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन जरूर करेगा, लेकिन ये अभी इस वक्त आप लोग की हीलिंग का टाइम है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट, आपने जो भी इस कनेक्शन में किया वो सब कुछ टेस्ट हो रहा है इस वक्त। ठीक है, देयर सिचुएशन विदाउट यू, बहुत ज़्यादा जैसे एक समझदारी वाले पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है, आप लोग के लिए एक डिस्टेंस है आप लोग के बीच, यहाँ पर काम ऑर्डर की तरफ मूव करना चाह रहा है। पास में बहुत ज़्यादा जैसे सेवन ऑफ वेंस की एनर्जी रिवर्स से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ था, ना सुन रहा था, ना समझ रहा था, रिजिट हुआ था, एक जिद में आ चुका था ये पर्सन, मतलब कि अपनी जिद को छोड़ने के लिए अब तैयार है, काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, जो इससे होगा इस रिश्ते में, जो इसका काम होगा, अभी अपना काम करना चाहता है। पास में ये अपना काम नहीं कर रहा था, अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा था। ठीक है, क्योंकि इसने अपना एक माइंडसेट बना लिया था, ये उसी पे स्टिक हो चुका था, क्योंकि अपनी लाइफ में और भी अदर एरियाज में बहुत ज़्यादा जैसे स्टक था, किसी कार्मा साइकिल में स्टक था। इसकी फैमिली कार्मिक हो सकती है, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, इसने किसी कार्मिक पर्सन को आपके आने से पहले, या तो कोई इसका रिलेशनशिप ऐसा रहा हो सकता है जो बहुत टाइम से इसकी लाइफ में चल रहा था, जिसको पीस नहीं देने दे रहा था। इसके पास इतने वहाँ पर जैसे बर्डन था, ये यहाँ पर और आके अपने आप को स्टक नहीं करना चाहता था। इसकी लाइफ की कोई पर्सनल लाइफ की कोई हिडन चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, कहीं ना कोई टफ साइकिल अप्रोचेस इसकी खत्म हो रही है। ये सरेंडर कर रहा है डिवाइन को, अपने आप को, जैसे ये एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में आ रहा है। पहले बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करता था, पहले बहुत ज़्यादा जिद में रहता था, जैसे एक एम्पर वाली एनर्जी, जैसे आपको ऐसा लगता था प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो,
उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो अब यहाँ पर अब जैसे अब चेंज हो गई सिचुएशन, पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। अब यहाँ पर इसको, इस पर्सन को हर चीज का असर पड़ता है। अब आप बात नहीं कर रहे तो इसको फर्क पड़ रहा है, अब आप इससे कनेक्ट नहीं हो रहे तो इसको फर्क पड़ रहा है। इसको अब ये बात भी समझ में आ रही है, अगर ये ओपन हार्ट करके कमिटमेंट कम्युनिकेशन आपसे करता है तो इस रिलेशनशिप की एक एक जैसे एक पिक्चर कुछ और होगी। आप आपके बिना ये बहुत कुछ समझ रहा है इस कनेक्शन में। आप ये मत सोचें ये पागल हुआ है, ठीक है, या आपको जाने से रोकना चाहता है। इस पर्सन को पता है आप वॉक अवे कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने फीलिंग्स, लव, सब कुछ इन्वेस्ट किया, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी आपके सामने आई हो सकती है जहाँ पर ये आपको इन्वेस्टेड मिला, जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मिला, जिसकी वजह से आप यहाँ से एक वॉक अवे सीन पर हैं। आपको जिस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस प्रोवाइड करे, यहाँ पर बहुत कोशिश करी कि आप रिकंसाइलेशन करें, आप इस कनेक्शन को बनाएं, लेकिन जब से आपको इस थर्ड पार्टी का पता चला है, आपने एक वॉक अवे सीन पर आ गए हैं। जब से आपको जैसे यकीन हुआ कि ये पर्सन सच में किसी थर्ड पार्टी में किसी इन्वॉल्व रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको ये इग्नोर और एक डिनायल पे रहा है आपके साथ, ठीक है, तो आपने यहाँ से वॉक अवे किया है। बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। इस ये किसी मेंटोर से आपके बारे में बात करता है, कनेक्टेड होता है। देखिए कार्मा, इसकी लाइफ में कोई कार्मा कनेक्टेड था। आई एम स्ट्रांगली श्योर ये पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन में था, जो आपको इसने अपनी चीज़ें इतनी हाइड करी, बहुत ज़्यादा सोच रहा अपनी कार्मिक सिचुएशन के बारे में। कुछ यहाँ पर कोई किसी कार्मा से ही गुजर रहा था, इसकी लाइफ में कोई कार्मा इन्वॉल्व था, किसी से कम्युनिकेट कर रहा है आपके बारे में, उस कार्मिक सिचुएशन के बारे में, कहाँ ये इन्वॉल्व था, किस तरीके से चीज़ें इसके लिए बनी हुई थी, ये क्यों आपको वक्त और टाइम नहीं दे पा रहा था, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें डिस्टर्ब थी। बहुत ज़्यादा सोच रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। फोर ऑफ सूट की एनर्जी जैसे कंटिन्यूसली सोचे चले जा रहा है, ये एक्शन लेना चाहता है लेकिन सोचे चले जा रहा है, क्योंकि चीज़ें स्टक खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, एक डेथ हो चुकी है। ये चाहता है इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करना, ये आपको मिस कर रहा है, आपको कहीं कहीं ना कहीं दूर से देखता है, आपको एक प्रिंसेस की तरह देखता है या प्रिंस की तरह देखता है कि इमोशनली आप एक फुलफिल पर्सन है, इसको सेटिस्फाई करते हैं, इमोशनली आप इसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं इस पर्सन को, ठीक है। जब से सिचुएशन एंड हुई है, ये पर्सन लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, बहुत अकेला हो चुका है। देखिए एम्प्रर की एनर्जी में मुझे बार बार एम्प्रर की एनर्जी फील हो रही थी। ये एम्प्रर एक अनकंडीशनली लव महसूस कर रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जब से ये लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में फील कर रहा है खुद को, जब से इसने अकेला फील करना खुद को स्टार्ट किया है, ये इसकी लाइफ से ये कार्मा भी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसने आपको भी खो दिया। उस कार्मिक सिचुएशन के साथ साथ वो कार्मिक सिचुएशन तो एंड हुई, लेकिन ये इसने आपको खो दिया, ठीक है, क्योंकि इसने वक्त रहते इस रिश्ते में काम नहीं करा, या तो इसका माइंड नहीं चल रहा था, या इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा इस अपनी ईगो से डील कर रहा था। इसका लव आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन अब आप लोग के बीच कोल्ड और डिटैच एनर्जी आ चुकी है। आप लोग के बीच एक ज़बरदस्त किस्म का डिस्टेंस आ चुका है। आप लोग किसी जैसे अब आप लोग अपनी अपनी जगह, अपने अपने रास्तों पे आप लोगों ने अपने रास्ते अलहदा कर लिए एक दूसरे से। ये पर्सन देख पा रहा है कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, ठीक है, पूरे पास्ट के बारे में सोच रहा है, आप कैसे इससे कनेक्ट हुए थे, ये कितना खुश हुआ था, आप लोग के बीच स्टार्टिंग में रिश्ता कितना अच्छा था। इस पर्सन ने अचानक आपको गोस्ट किया, अचानक आपकी लाइफ से गया। इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर चेंज करा, आपको बिना कुछ बताए। आज तक इसने आपको कोई खास क्लैरिटी नहीं दी है अपनी सिचुएशन के बारे में, ठीक है। स्लोली बट श्योरली ये कोई मैरिज ऑफर आपको देना चाहता है, स्लोली बट श्योरली आपके बारे में, मैरिज के बारे में सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा है आपको कुछ इसको देना चाहिए, मतलब कि आपको कुछ यहाँ पर आपको कुछ सॉलिड इस पर्सन को प्रोवाइड करना चाहिए। पर्सन आपको एक कमिटमेंट और आपको एक जैसे कमिटमेंट के आप डिजर्व करते हैं कमिटमेंट। आप एक कंप्लीटली ऐसे पर्सन है जिसको कमिटमेंट दी जा सकती है, जिसके साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है, जिसके साथ कनेक्ट हुआ जा सकता है, जो मतलब कि जो इस काबिल है, जिसके साथ फैमिली बिल्ड करे सामने वाला पर्सन, जो एक एक फैमिली बनाने के लिए है, वो इस फजूल कामों के लिए नहीं था। जैसे आपने वॉक अवे किया, एक पर्सन देख रहा है कि आपने अपनी तरफ से एक सही फैसला किया है। ये भी होता उस जगह पे तो ये पर्सन भी यही फैसला करता कि जब आपको डिसीजन मेकिंग नहीं मिल रही, पर्सन आपके लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा, आपको वेट पे वेट कराया जा रहा है, तो आपने यहाँ से वॉक अवे करके राइट डिसीजन मेकिंग करिए। इस पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि ये भी आपकी जगह होता तो ये भी यही करता, और ये आपने तो उसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करी, ये नहीं इतना समझना चाहता आपको, ठीक है। आप इससे एक एक प्योर लव में थे, तभी आप यहाँ पर इस रिश्ते में काम करना चाह रहे थे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुआ हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा खुद को अपने आप को एक वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि
ये अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, अपने आप को एक बैलेंस एनर्जी में लाना चाहता है। ये बैलेंस नहीं है। जब से यहाँ पर आप लोग के बीच एक डेथ एनर्जी आई है, सिचुएशन एंड हुई है, ये पर्सन बैलेंस नहीं है। ये चाहता है इसकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, ठीक है। मिसिंग एनर्जी में है, 24/7 आपको मिस कर रहा है। देखिए, फीलिंग ऑफ लॉस है, इमोशनल लॉस का इसको ख्याल है। जब से आप गए हैं, इसके इसके इमोशंस डिस्टर्ब हो चुके हैं, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है इसकी लाइफ में, कंफ्यूज हो चुका है, किसी भी काम को बहुत ज़्यादा जैसे तवज्जो से नहीं कर पाता। इसको पता है इस रिश्ते को ख़त्म होने की वजह ये पर्सन खुद है, इसने बैलेंस नहीं करा, इसने आपका हक आपको दिया नहीं, या तो आपको एक बैलेंस, आपको लव केयर प्रोवाइड नहीं किया, या जब आपको ज़रूरत थी, इस पर्सन की नीड थी, इसने आपके लिए उस तरीके से इस रिश्ते में काम नहीं करा, या तो आपको वो बैलेंस नहीं दिया, वो सपोर्ट नहीं दी। इस चीज़ का इस पर्सन को एहसास है, ठीक है। आपको जाता हुआ देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा, इमोशनल लॉस है, मिसिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। यहाँ पे है 3 ऑफ फ्रेंड्स, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहता है इस पर्सन को। ऐसा लगता है इसकी फैमिली भी कोई कार्मिक हो सकती है। मैं आपको ये बात बताऊँ, जिससे भी बात कर रहा है, जिससे भी कोई मेंटोर है, किसी से या आपके बारे में एडवाइस ले रहा है, वो पर्सन इसको यही समझा रहा है, डिसीजन मेकिंग करो अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी लाने के, स्टेबिलिटी को अप्रोच करो। ये कनेक्शन या रिलेशनशिप नहीं चलते ज़्यादा, ठीक है। अगर इस पर्सन को चाहते हो तो कुछ स्टेबल या स्टेबल प्रोवाइड करो, जिससे जिससे अब ये नौबत ही ना आए, ये रिश्ता आगे पीछे जाए, या यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, ठीक है। इस पर्सन को पता है ये आपको स्टेबिलिटी उस कार्मिक सिचुएशन की वजह से नहीं दे पाया जो उसकी लाइफ में चल रही थी। ये पर्सन विश कर रहा है आपको, और अपनी विशेस आपने अपनी चेंज कर ली, अपनी विशेस के पीछे हैं आपने, मतलब कि ये पर्सन जानता है कि अब ये आपकी विश नहीं रहा, जैसे आप ये पर्सन जैसे आप पहले विश करते थे इस पर्सन की, अब वो वाली एनर्जी नहीं रही। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल, मतलब कि कुछ न्यूज स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं एक बार इस पर्सन की वजह से, और खुद को आपने इंडिपेंडेंट कर लिया है। इस कनेक्शन से आपने खुद को जैसे एक थर्ड पार्टी, एक पेनफुल एनर्जी से आपने निकाला है। आपको किसी थर्ड पार्टी का एहसास है, या तो यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन जो भी है, बिल्कुल डार्क साइड, कोई कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, आपको जो भी है, आपने थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ से वॉक अवे किया हुआ है। आपका हार्ट ब्रोकन जो है, आपको ऐसा लगता है कि उस थर्ड पर्सन की वजह से, इसने थर्ड पर्सन को आपके आगे प्योरिटी दी, इसकी कोई डार्क शेडोज आपको पता चले, उसके बाद से आपने इस रिश्ते में से वॉक अवे किया। आप अपनी जैसे यहाँ पर इस वक्त साइलेंट है, इस एंडिंग के बाद आप साइलेंट हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, एक जैसे एक साइलेंट ट्रीटमेंट। अब आप यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपने डिवाइन को सरेंडर किया, आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए, आपने बहुत ज़्यादा बर्डन इस रिश्ते का उठा लिया। अब आप यहाँ पर और एक्शन लेकर दोबारा वो साइकिल स्टार्ट नहीं करना चाहते। ये पर्सन साइलेंट है और आप भी साइलेंट हैं, अब आप भी कोई एक्ट नहीं कर रहे। अगर यहाँ पर एंडिंग आई है तो आपने भी यहाँ पर, अब आपने यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर कोई भी एक्ट नहीं कर रहे। स्टॉकिंग चल रही हो सकती है, लेकिन पास्ट में भी आप ज़रा ज़्यादा स्टॉकिंग कर रहे थे, अब मुझे ऐसा लगता है रिवर्स है, ये पर्सन स्टॉकिंग कर रहा हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पर स्टॉकिंग नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप मूव ऑन करने की कोशिश में हैं। लवर, इस पर्सन को पता है इसने पास्ट में गलत डिसीजन मेकिंग करी, रॉन्ग चॉइस। ये चाहता तो आपको चूज कर सकता था, इसने अपनी लाइफ में जो भी चूज करा, एक लवर की एनर्जी में, इसके पास लविंग रिलेशनशिप में चॉइसेस थी, इसको लगा था वहाँ बैलेंस है। 5 ऑफ सोर्ड के साथ इसने आपके साथ मैनिपुलेशन करी अपनी जिंदगी में किसी और के साथ बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन इसके ऊपर वही सब कुछ उल्टा पड़ गया, ठीक है। वो एक मैनिपुलेटिव पर्सन था, वो एक नेगेटिव पर्सन था, वो इससे किसी मकसद के तहत जुड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर इसको ये बात समझ में आ रही है इस पर्सन को। ये एम्प्रर क्या सोच रहा है, क्लैरिफाई एम्प्रर। बैलेंस, ये पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए बर्डन सम हो चुका है, ठीक है। जब इसको बार बार ऑफर मिल रही थी तब ये कोल्ड और डिटैच था, ये अपने एक जैसे बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुआ था, अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था। जहाँ इसको फ़ायदा है वहाँ काम कर रहा था, जहाँ इसके लिए पीस है वहाँ काम कर रहा था। बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन थी आपके लिए, ठीक है। अब इस एम्प्रर के लिए बैलेंस करना इस रिश्ते को बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। जैसे इसने ईगो की वजह से इस रिश्ते को ख़राब कर लिया, कोल्ड और डिटैच रह रहकर इस रिश्ते की एक स्पार्क खत्म कर दिया इस रिश्ते का। जैसे इस रिश्ते में एक जो एक्साइटमेंट थी वो एंड कर दी इस एम्प्रर ने। ये सोच रहा है अब इसके लिए बैलेंस करना बहुत ज़्यादा बर्डनसम सिचुएशन है। आप डिफेंसिव हैं अगर ये पर्सन अपना लव, अपना केयर भी आपको बताता है। 9 की एनर्जी 3 टाइम है, 9 के बाद आता है 10। कुछ एंड है यहाँ पर, कुछ एंडिंग है, जैसे मतलब कि आपका वेट एंड हो रहा है,
या तो यहाँ पर जैसे आपकी एक जो आप डिफेंसिव हो चुके हैं वो इस पर्सन के लिए एक प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है, एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में किसी बैलेंस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, आपके पास चॉइसेस है अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लिए, आप अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने अपने ये पर्सन जानता है, आपने अपने ऑप्शंस को ओपन अप कर दिया, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप किसी के साथ भी काम करना चाहते हैं, कोई भी लव रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो टीम वर्क चाहते हैं, आपकी तरफ लोग अप्रोच कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मतलब कि एक फ्रेंडली, आप अब फ्रेंडली नेचर, या तो आपने बहुत ज़्यादा अपने लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिए, जो कि आप पहले पास में ब्लॉक रखते थे, अब लोगों से आपने बात करते हैं, जो भी जिससे भी आपकी जैसे जिससे भी आपका दिमाग मिलेगा, जिससे भी आप एक स्टेबल होंगे, आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे, आपने सोचा है। आपको बर्डन सम सिचुएशन नहीं चाहिए, इस रिश्ते में बर्डन आपने पास में बहुत संभाला, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच था, ठीक है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, अगर इसकी नेगेटिव थी, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, तो अब आप अपने सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपनी जगह यहाँ पर अपने आप को सेपरेट कर कर अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये पर्सन भी यही कर रहा था पास में, ये पर्सन देख रहा है, अब यहाँ पर आप एक अपनी लाइफ में आप खुद को प्योरिटी दे रहे हैं, इस पर्सन को नहीं, आप अकेले हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अभी भी आपने किसी भी ऐसी अपनी लविंग जैसे लव लाइफ के लिए किसी को यहाँ पर आपने चूज नहीं किया है अभी। 5 ऑफ सोर्ड के साथ पास का ट्रॉमा, पास का कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में चलता रहता है, अक्सर आपकी लाइफ में चलता रहता है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, काफ़ी हद तक हील हो रहे हैं, आप पास्ट को भूलना चाहते हैं। स्टॉक सर्चिंग, जैसे आपकी तरफ एक से ज़्यादा लोग अप्रोच करना चाहते हैं, लोग आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी के लिए आप अपनी लाइफ में किसी पर्सन को सर्च कर रहे हो सकते हैं, आपकी फैमिली सर्च कर रही हो सकती है। इमोशंस, ये पर्सन आपके अंदर अब इमोशंस ढूंढ रहा है, जो ये पहले सोचता था आपके अंदर आप एक इमोशनल फूल हैं, आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं, अब ये इमोशंस ढूंढ रहा है और इसको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये खुद अब आपके लिए इमोशनल है। देखिए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट देख रहा है, आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, ये आपकी तरफ रश करना चाहता है और आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर है यहाँ पर, बहुत क्लैरिटी मिली है इस टावर मोमेंट के बाद, ठीक है। ये जो टावर मोमेंट आप लोग के बीच क्लियर हुआ है, ये जो यहाँ पर आप लोग के बीच एक इल्यूजन क्रिएट था, जो यहाँ पर ये पर्सन चीज़ें हाइड कर रहा था, उनके डिस्क्लोज होने के बाद यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जैसे अब आपका शादी का माइंड इस पर्सन से बदल चुका है, अब आप नहीं जानते कि आप इस पर्सन से शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है। हाँ, चैरियट के साथ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको कोई भी मैनिफेस्ट करे, कोई भी चाहे, अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप किसी भी फेयरफुल सिचुएशन में रहना खुद को सही नहीं समझते, आपको ऐसा लगता है अपने आप को खुद तकलीफ दे रहे हैं। ये पर्सन कम्युनिकेशन करेगा आपसे, ठीक है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन करेगा, कुछ ना कुछ इस पर्सन को ऐसा लगता है, देखें कुछ इसकी गलती है, कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंटी हो चुके हैं इस पर्सन से। ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक कम्युनिकेशन वे में आपके साथ बात करना, कि आपके साथ किसी क्लैरिटी, किसी बिल्कुल ट्रुथ बेस पे बात हुई जाए, ताकि पता चले यहाँ पर क्या हो रहा है। ये पर्सन आपको कोई मैसेज टेक्स्ट भेज सकता है, या आपको सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिख रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल के साथ इसका अपने काम में रिवर्स हो चुका है, किंग ऑफ पेंटिकल, इसके काम में इसका दिल नहीं लग रहा, इसके पास पैसा है, सब कुछ है, रिस्पेक्ट है, इसकी फैमिली है, सब कुछ है इसके पास, अब आप नहीं हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था पहले पैसा चाहिए और एक अच्छा एक बोल्ड लाइफ पार्टनर चाहिए, जिसने सर्च करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, इसको मिल भी गया, कोई इसका पास्ट में से ही वापस आ गया जिसको इसने दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। आई डोंट नो वो पास्ट था या कोई न्यू था, आपके होते हुए कोई आया था, इस पर मैंने रीडिंग नहीं करी, कभी करेंगे, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ऐसा जो भी था ये पर्सन, इसको सक्सेस चाहिए थी अपनी लाइफ में, विक्ट्री को चाह रहा था बहुत, इसको विक्ट्री चाहिए थी, विक्ट्री के पीछे भाग रहा था, इसको स्टार बनना था, सब कुछ मिल चुका है इसको, रिवर्स हो चुका है, अब कंफ्यूज हो चुका है, इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये आपको खो चुका है, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने, देखिए आपका प्यार खो चुका है, यहाँ पे रिवर्स हो चुकी है एनर्जी, ये एक प्यार, एक लव, जो केयर आपसे मिल रहा था, वो सब कुछ खो चुका है। ये एक जो इसको ऐसा पार्टनर मिला था जो इसके साथ सिर्फ कनेक्ट होना चाहता था, अनकंडीशनली लव फील करता था, जो इसके लिए, जिसके साथ सिर्फ इसको लव, प्यार और केयर देना चाह रहा था, सब रिवर्स हो चुका है, ठीक है। इस रीडिंग को यही तरह रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।